चलिए बस है ना, लोकुस के लायक ही में आता है। चलिए देखिए बाबू। चलिए, साधारण ब्याज यानी साधारण ब्याज, चलिए आगे बढ़ जाएं। देखिए बाबू, याद कीजिए, दिमाग में खाली डालिए, एक बार पढ़ लीजिए बस। हाँ बाबू, लिखवाए थे। बोले थे वर्ष को कितना से तुलना करेंगे, बताइए। वर्ष के किसी से तुलना नहीं करेंगे, लेकिन महीना को कितना से? 1/12 या 12 से। अच्छा, समय को अति दिन को 365, लीप ईयर रहेगा तो 66। 4 से भागा भी दे सकते हैं या 366 से कंपेयर कर सकते। लिखिए क्वेश्चन। आसिम ने आसिम ने 26 26 मार्च 2022 से आसिम ने 26 मार्च 2022 से आसिम ने 26 मार्च 2022 से एक राष्ट्रीयकृत बैंक से एक राष्ट्रीयकृत बैंक से एक राष्ट्रीयकृत बैंक से, ऐसे क्यों हंसता है लड़की नियन हो, राष्ट्रीयकृत बैंक से 9% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 9% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 75,000 रुपया ऋण लिया। 9% वार्षिक 9% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 9% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर ऋण लिया यदि उसने उसी वर्ष, हाँ 75,000 रुपया ऋण लिया यदि उसने उसी वर्ष मतलब 2000 कितना 22, यदि उसने उसी वर्ष 7 जून को 7 जून को जून को भुगतान कर दिया 7 जून को भुगतान कर दिया तो उसने कितनी धनराशि का भुगतान किया। तो उसने कितनी धनराशि का भुगतान किया, मतलब अमाउंट पूछा है। हाँ 7 जून को उसने कितनी धनराशि भुगतान किया। 76,300 बिल्कुल राइट है। रेट 9% बैठा दीजिएगा, पहले तो दिन निकाल लीजिएगा आप कितना से, तो से 7 जून 2022 तक में कितना दिन हुआ वो पता कर लीजिए। मूलधन दिले है। हाँ देखिए, एसआई बराबर क्या होता है बाबू, पी गुने आर गुने टी बटा में काची बाबू 100। अमाउंट बराबर पढ़ के आए थे बाबू कोची, अमाउंट बराबर पी प्लस पी गुने आर गुने टी बटा में कितना बाबू 100। तो अमाउंट बैठ आए, हाँ पी प्लस एस है, हाँ हाँ वो भी होता है। तो पहले 75,000 बाबू प्लस 75,000 गुने 9%, लेकिन टाइम रुक जाएगा। टाइम आपको बोला है कितना, 73 दिन आ रहा है। अच्छा एक बार निकाल दे रहे खाली, 22 मार्च बोले है ना बाबू। हाँ
26 मार्च। तो 26 मार्च 2000 कितना बाबू 22। तो 2022 से कितना बाबू 7 जून ना, 7 जून 2000 उसी वर्ष मतलब 2022 से। तो बाबू पहले मार्च आया होगा, फिर अप्रैल, अप्रैल के बाद वो चीज मई ना, मई के बाद बाबू कोची जून, जून। तो अब देखिए काची की जून का महीना 7 का 7 रख दीजिए, शुरू का महीना बाबू रिमाइंडर दिन, तो मार्च 31 का होता है, तो 31 में बाबू 6 घटा दीजिए कितना 5। अब यहाँ बाबू अप्रैल कितना का 30 का, ये कितना का बाबू 31 का, पूरा जोड़ दीजिए बाबू 73 दिन। अब बोले थे दिन को तुलना कितना से करेंगे, तो 365 परसेंटेज है उसके लिए बटा में 100, अब 300 कितना बाबू 65 काटिएगा, 73 एक कम 73, 73 25। अब 2 जीरो से 2 जीरो बर्बाद, 5 से ही कटेगा, 150 बार में ना। अब 15 नवा कितना से 35 से, यानी 1300 कितना 50, 1350 और 75,000 जोड़ देंगे तो आओ तेरे नीचे 76,350। अगर खाली ब्याज पूछता ना तो ये होता 1350, लेकिन अमाउंट पूछा था कितना हो जाए। हाँ वैसे भी कर सकते हैं आप। हाँ बाबू इस पे बैठाए कि अमाउंट बराबर पी प्लस पी गुने आर गुने टी बटा में 100। और नहीं तो आप ऐसे कर सकते थे, वही तो बढ़ रहा है थोड़ा सा रुक जाएगा, आप ऐसे निकालिए 75,000, नहीं ला देंगे फिर 75,000 कितना दिन 73 दिन, कितना रेट से 9%, तो पी गुने आर गुने टी बटा में 100, 73 को 365, बस इतने पहले करिए। तो 73 एकम 73, 73 बार में 5 से, 2 जीरो से 2 जीरो बर्बाद, 5 से काटेंगे तो कितना बार में कट रहा है 15, यानी 150 बार में गुना करेंगे तो 1300 कितना 50। तो काची आया ब्याज आया इंटरेस्ट आया, लेकिन आपको इंटरेस्ट नहीं पूछा है, अमाउंट पूछा है। तो अमाउंट बराबर पढ़ के आए थे कोची, मूलधन प्लस ब्याज, बोलिए। तो मूलधन कितना 1000, 75,000, और ब्याज निकला बाबू कितना 13 इतना 1350 जोड़ेंगे तो 76, 1350, बोलिए आगे बढ़े बोलिए। ऐसा ही क्यों जाने कोशिश कीजिए, मैंने खाली डाटा चेंज, डाटा वाटा चेंज रहेगा, रेट चेंज रहेगा, टाइप बोले लिखिए। हाँ बाबू कष्ट तो है, लिखिए 4,000 रुपया की राशि, छुट्टी दे देना बाबू। 4,000 रुपया की राशि, 4,000 रुपया की राशि, 4,000, 4,000 रुपया की राशि पर, रुपया की राशि पर 5%, 4,000 रुपया की राशि पर 5%, 5% वार्षिक दर से, वार्षिक दर से 146 दिन, वार्षिक दर से 146 दिन, दिन का साधारण ब्याज, का साधारण ब्याज क्या है। निकालिएगा ना तो कितना बाबू, खाली 80। हाँ 4,000 रुपया है बाबू ऑलरेडी, कितना दिन बाबू तो 146 दिन ना, कितना रेट बाबू 5%, तो पी गुने आर गुने टी बटा में 100 दिन का बाबू 300 कितना से, तो 65 से, 73 दूनी के और 73 25, 5 से 5, 2 जीरो से 2 जीरो, 40 दूनी कितना बाबू 80, बिल्कुल राइट था, सही है। बढ़ जाए आगे। एक बार मोबाइलवा देखते हैं, एक बार पेजवा पलटता है।
हमको ना होगा, उसको लैपटॉप मिलेगा वहाँ, टेंशन, लैपटॉप मिलेगा, इसको टेंशन ना लो बेचारा। हम्म। कौन सी राशि, लैपटॉप तो मिलवे करेगा, अब ये कैलकुलेशन करेला मिले या ना मिले, लैपटॉप मिलेगा। कौन सी राशि, अरे एग्जाम में, ऑनलाइन एग्जाम देगा तो लैपटॉप मिलेगा ना। कौन सी राशि, कौन सी राशि 6% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर, कौन सी राशि 6% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर, वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 4 वर्षों में, चार, कौन सी राशि 6% वार्षिक, 6% वार्षिक, वार्षिक साधारण ब्याज की दर से, साधारण ब्याज की दर से 4 वर्षों में, 4 वर्षों में, वर्षों में 595.20, 595.20, 595.20 रुपया हो जाएगी। अमाउंट 500, हाँ, 595.20 रुपया हो जाएगी, हो जाएगी, हो रहा है या होगा, मतलब अमाउंट। कोशिश कीजिए भाऊ। मूलधन कौन सी राशि, शुरू में ही बोल दी। हो रे, छोटा छोटा है। ये सब हमरे से पूछता है कितना बड़ा है कि छोटा है। ऑप्शन बाबू 420, 400, 480, 540। 400, 400, सॉरी 420, 400, 480, 540। 420, 400, 480 और 540। आए, पॉइंटो तो है ही। हाँ, हाँ, आइए। पी बराबर बोले थे, याद कर लीजिएगा अलगे से, कि 100 रुपया होता है बाबू, या 100% होता है, बोलिए, बोले थे। ऐसा ही होता है हमेशा बाबू, याद करिएगा, आर गुने टी के बराबर। बोलिए, ये भी पढ़ के आए, आ चुके हैं, अमाउंट बराबर मूलधन प्लस एस आई, और एक और अमाउंट बराबर कि पी प्लस पी गुने आर गुने टी बटा में कच्ची बाबू 100। बोलिए, याद है या से नो, बोलिए। तो या तो इस पे बैठाइए, चाहे इस पे बैठाइए। तो आर गुने टी बाबू, रेट पता है 6%, टाइम कितना बाबू 4, तो 6 गुने 4, सॉरी 6 गुने 4 करेंगे तो 6 चौके कितना बाबू 6, 24% मूल्य का कुछ ब्याज। बोलिए, तो ब्याज मिला 24%, तो अमाउंट निकाल सकते हैं, का तो निकाल सकते हैं, मूलधन तो फिक्स है 100 रुपया, और ये 24 रुपया, यानी 124 रुपया, यानी 124% हो जाएगा का। बोलिए, यहाँ तक अमाउंट सही है। लेकिन किताब का नहीं, 595 पॉइंट कितना है बाबू 20, हम कहेंगे 100 कितना बाबू 24, मूलधन निकालना है गुना कितना से, तो 100 से, इसको पॉइंट हटाएंगे, बटे में कितना बाबू कितना, 100 से ही 100 कट जाएगा, कटेगा ही, कितना बार में कटेगा, पॉइंट हटा दिए हैं उसी लिए 100 कटे। हाँ, कटेगा, रुक जाएगा, कितना बार में कटू, का अंक धराएगा का हो, यहाँ पे अच्छा है, 2 है ना, तो 4, 4 तिहाई 12, 480, ये पूरा 480 बार में कट जाएगा, ठीक। आए, हाँ, तो तुम आगे क्या तक रहा है ना, तो को उस पे नहीं तको। हम लोग हाई स्कूल पढ़ते थे ना, एगो अखंड ज्योति टीचर का नाम था, नाम सुने थे। तो एक लड़की कंप्लेन की थी कि सर वो लड़का मुझ पर ताक रहा है बेर बेर, तो बोले कि तुम कैसे जाना क्यों ताक रहा है, तुम भी उस पर ताक रहा है, ताक रही है।
इसलिए तुम नहीं ताको। तो चीज होता है। तो ऐसे तुमको लौकुस के कार्य हो तो लौकुस के देखबे नहीं करो तुम का लौकुस। फिर से देखिए का किए ना कि मूलधन होता है 100 रुपया के बराबर या 100%। अब ऐसा ही होता है आर गुने टी के बराबर, तो 6% के रेट से 4 वर्ष के लिए तो गुना कर लिए 6 चौके 24। हमको अमाउंट चाहिए का कि बोला कि मिश्रधन इतना है, तो हम मूलधन जोड़ दिए 100 और 24 तो 100 कितना 24, तो जोड़ दिए तो 124। और किताब का था 595.20, तो हम कहेंगे 124 तो कहाँ नीचे किताब का सुपर हम कैसे नीचे पॉइंट हटाए उसके लिए आए 100 और परसेंटेज मूलधन के लिए कितना 100, तो ये 100 से 100 कट गया, अब इसे ही काटे तो 480 बार में कट गया। चलिए लिखिए बाबू। साधारण ब्याज के किस दर से, साधारण ब्याज के किस दर से लिखिए, साधारण ब्याज के किस दर से, साधारण ब्याज के किस दर से, दर से, साधारण ब्याज के किस दर से 1200 रुपया पर, 1200 रुपया पर किस दर से मतलब रेट पूछा बाबू, साधारण ब्याज के किस दर से 1200 रुपया पर, रुपया पर 2.1/2 वर्षों में, 2.1/2 वर्षों में, 2.1/2 वर्षों में, वर्षों में साधारण ब्याज, साधारण ब्याज 250 रुपया होगा, साधारण ब्याज 250 रुपया होगा, साधारण ब्याज 250 रुपया होगा। हाँ रेट निकालना है बाबू। क्या, हाँ पूर्णांकों में है बिना पूर्णांकों वाला है दोनों। ये सब कैसे पूछते हो, 8%, 10.1/2, 9%, 8.1/3%, 8.1/3%। आपको सब कुछ दे ले बाबू किस दर से, साधारण ब्याज के किस वार्षिक दर से, दर मतलब रेट, तो दर यानी रेट पूछा है बाबू दर, तो दर किस दर से 1200 रुपया पर, 1200 रुपया पर ना, तो रुपया यानी पी दे ले बाबू 1200 बैठा दे पहले, किस दर से कितना रुपया ब्याज मिला बाबू 250, तो ब्याज गुने बाबू 100 तो ऊपर बैठेगा ही, और नीचे मूलधन गुने बाबू कोची टाइम ना, तो टाइम बाबू दिले कितना 2.1/2, तो दो दूनी 4 कितना 5, 5/2, तो 5/2 तो 2 पलट के भेज दे बाबू ऊपर, बोलिए 2 जीरो से 2 जीरो बर्बाद, 5 से काटेंगे तो 50 बार में, 2 से काटेंगे 6 बार में, और काटेंगे तो 25, और नीचे कितना बाबू 3, यानी 25/3 भागा देंगे बाबू तो 8 के 24, 8.1/3%। तो आपका तरीका गलत है बाबू। 5 ये वाली चेंज की ना, 2 दूनी के 4 एक कितना 5, 5/2, तो 5 6 महीना तो जोड़ दीजिए, तो 24 कितना 30, तो 30 महीना लाए, तो महीना को 12 से भागा देना होगा तो 12 पलट को पढ़े। अब वो साइलेंट लिखिए 73,000 रुपया की धनराशि, 73,000 रुपया की धनराशि, 73,000 रुपया की धनराशि पर 15% वार्षिक ब्याज दर पर, हाँ 73,000 रुपया पर 15% वार्षिक, 15% वार्षिक ब्याज दर पर, ब्याज दर पर 28 अप्रैल से, 28 अप्रैल से 4 नवंबर तक, 28 अप्रैल से 4
आए 28 अप्रैल से 4 नवंबर, 28 अप्रैल से 4 नवंबर तक, 4 नवंबर तक साधारण ब्याज लगभग कितना होगा? लगभग कहा है, नहीं पॉइंट बात छोड़ दीजिएगा, मैंने आ रहा होगा तब बोल रहे हैं। 4 नवंबर तक साधारण ब्याज लगभग कितना होगा? ऑप्शन बोले, ऑप्शन है 570.00, 1095.00, 750। पॉइंट में तो, अरे तो पॉइंट के बाद जीरो के वैल्यू मतलब नहीं रहता है। देखिए, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर तक गया होगा। अब कई नवंबर तक बाबू, 4 नवंबर तक, तो 4 नवंबर तक 4 तो लिखिए लीजिए। अब यहाँ बाबू कितना होता है अप्रैल कितना का? अप्रैल 31 का ना, 30 का, तो 30 में से बाबू सॉरी 30 में से 28 जाएगा, दो ना। अब 31, 30, 31, 31, 190, तो बाबू मूलधन 73,000। 190 गुने 15 या 15 गुने 190, उसको कोई दिक्कत नहीं। बाबू 100। दो जीरो से दो जीरो बर्बाद, पंती आई 15, ये 73 बार में। और 73 से 73 10 बार में, और 29 दिया कितना? 57, और 57 पे खाली बाबू डबल जीरो ना, डबल जीरो ना हो। चलिए ठीक है, 5700 ना था। अच्छा, सब लास्ट में जीरो बैठाया ना। चलिए आगे। हम्म, बढ़े, लिखिए। एक धनराशि, एक धनराशि, हाँ एक धनराशि निश्चित, एक धनराशि निश्चित, निश्चित दर से, एक धनराशि, धनराशि निश्चित दर से, दर से, एक धनराशि निश्चित दर से 3 वर्षों के लिए, 3 वर्षों के लिए साधारण ब्याज पर रखा जाता है। 3 वर्षों के लिए साधारण ब्याज पर रखा जाता है। 3 वर्षों के लिए साधारण ब्याज पर रखा जाता है। यदि 4% की, यदि 4% की अधिक दर पर रखी जाती, हाँ यदि 4% अधिक, 4% अधिक दर पर रखी जाती,
रखी जाती तो इससे रखी जाती तो इससे इससे 6,000 रुपया अधिक मिलते। तो इससे 6,000 रुपया अधिक मिलते। तो इससे 6,000 रुपया अधिक मिलते। तो धनराशि ज्ञात करे। तो धनराशि ज्ञात करे। तो धनराशि ज्ञात करे। हम्म, 5,000, 6,000, 4,000, 3,000। धनराशि निकालना है। मूलधन, हाँ। नहीं मैं 4,000, 3,000, 6,000, 5,000 ऑप्शन है। चलिए देखिए बाबू, पहला तरीका आ रहा है। मूलधन हमेशा फिक्स रहा होगा 100 रुपया का। हाँ ये ना बोलिए। ऐसा ही हुआ होगा आर गुने टी के बराबर का। आर गुने टी के बराबर। अच्छा यहीं पे रुकिएगा। अमाउंट हुआ होगा पी प्लस एस आई। तो बाबू ये तो 100 फिक्स है। समय कितना साल दिए, 3 साल। किस रेट से, 4% की रेट से। इतना लॉन्ग नहीं बनाना है मगर। तो चढ़ती है कितना, 12। तो 12% क्या मिला भाई, तो ब्याज मिला है। तो हमको अमाउंट निकालना होता तो 100 में जोड़ते 12 तो 112 हो जाता का। बोलिए। तो बाबू 100 से 12 112 हो गया, कितना अधिक हो गया, 12 अधिक हुआ। तो आप समझदार यहीं से बनिएगा, रुक जाइएगा। 12 अधिक है कितना से, किताब का 6,000, सॉरी 600, हम कहेंगे कितना 12। मूलधन का गुना कितना से, 100 से। 12 5 60 यानी 5, 6,000 था। तो 6,000 तो एक जीरो, यानी एक जीरो यहाँ पे। तो कितना बाबू, 50,000। इतना। अब ध्यान से देखिए कली कि क्या हुआ, यहाँ 12% निकाल के चढ़ती है, 12% निकाल के जोड़े तो 112। तो जो भी अधिक हुआ तो यही तो अधिक हुआ है, या जो भी कम होता तो यही तो कम होता। तो इतना फ्यूचर नहीं बने, आप डायरेक्ट बनाइए कि कितना पी रुपया रहा होगा, कितना समय के लिए, 3 साल के लिए, कितना रेट से 4 साल के लिए। तो पी गुने आर गुने टी बटा में 100, लेकिन किताब का कि 6,000 अधिक। तो 12 देखिए चढ़ती है 12, 12 5 60 यानी 500 बार में। इधर गुना करेंगे तो कितना बाबू, तो 50,000। हाँ है। हाँ रुक जाइए थोड़ा सा। हाँ बोलिए अब। नहीं फिर फ्रैक्शन में लाइएगा तो दिक्कत हो जाएगा। हाँ आंसर आ गया। हाँ तो इसे कर सकते हैं फिर वैसे। नहीं 1% निकालेंगे फ्रैक्शन तो कितना आ जाएगा, 1/25, तो मूलधन 25, तो 1 साल के लिए ब्याज है 26। हाँ। हाँ तो गुना कर देंगे तो आ जाएगा आज। आ जाएगा। आंसर कितना है, 50,000। ऑप्शन गलत है। ना किए काहे ला। हाँ मिलता ना। देखिए। देखिए आप लोग के लिए तो भाई ख्याल नीतीश कुमार रखता था बेचारा। ऐसे कुछ कह लीजिए। बिहार में और कुछ नहीं तो लड़की के लिए बहुत ध्यान रखे हैं। महिला के लिए, लड़की के लिए ध्यान रखा है बेचारा। कुछ करे या ना करे, लेकिन बहुत कुछ किए हैं भाई। जहाँ रोड नहीं थी, रोड लाइन नाला थी, कुछ बोलते लाइन नहीं थी तो लाइन से सुविधा दी है। अब देखिए, 4500 रुपया की धनराशि, 4500 रुपया की धनराशि, 4500 रुपया की धनराशि, धनराशि 4500 रुपया की, 4500 रुपया की धनराशि, धनराशि साधारण ब्याज की कितनी दर पर, 4500 रुपया की धनराशि, 4500 रुपया की धनराशि, धनराशि वार्षिक साधारण ब्याज की कितनी दर पर, वार्षिक साधारण ब्याज की कितनी दर पर, 5 वर्षों में
वार्षिक साधारण ब्याज की कितनी दर पर 5 वर्षों में 6525 रुपया हो जाएगी? 25 रुपया हो जाएगी। नो। ठीक है। चेंज कर दिए तो ऐसे पढ़ा भी दिए हैं। देखिए बाबू, मूलधन आपको पास 4500 रुपया था ना? 4500 रुपया। और अमाउंट कितना हो गया बाबू? 6525। तो 6525 रुपया हो गया, तो हम घटाएंगे तो ब्याज पता चल जाएगा क्या? बोलिए पहले। 20 25। 20 25 ब्याज पता चल गया बाबू। तो चाहिए का चीज? टाइम। बोलिए टाइम ही ना चाहिए? तो टाइमिंग बराबर फार्मूला पढ़ के आए थे, ब्याज गुने काची बाबू 100। हम लिख रहे हैं इसलिए कि याद हो जाए। तो पी गुने कोची बाबू आर। तो बैठाइए बाबू। टाइमिंग चाहिए कि रेट चाहिए रे? कितने दर से? रेट पूछिए, रेट पूछा है। बैठाइए, कितना है बाबू? 20 25 गुने 100। 45। अच्छा, 4500 गुने बाबू कितना? 5। 2 जीरो से 2 जीरो। पहले अच्छा, 9 5 45। 5 से काट रहे हैं कि 9 से? 5 से। 5 से काटेंगे था ना? 9। 9। गलती कटवा रही है फिर। आप गलती कटवा दिए फिर। 5 से यहाँ 9 से कटवा रहे, ऊपर 9 से नहीं कट रहा है। 5 5 4 9, 9 से कटेगा, लेकिन देखिए 5 से काटिए। अति 5 से काटिए। अच्छा, 9 5 45, ठीक है। 9 दूनी 18। कटेगा 9 दूनी के 18। फिर कितना बचेगा? 9 दूनी के 18। और बचेगा कितना बाबू? 4। 9 5 कितना? 45। 525 बार में 225। अब 25 50 25 25 नवा कितना बाबू? 225। 9%। देखिए कैसे हम समझिए कि 9 से कट रहा है, तो 9 का डिविजिबिलिटी का रूल पढ़े हैं कि अंकों का योग। तो 5 और 2 जोड़ते तो 5 और 2 7 और 2 कितना? 9। इसका मतलब 9 से कट रहा था। हाँ। तो 9 का योग है, 9 का नहीं, योग होना चाहिए 9 से कटने वाली संख्या। या 3 का भी वही योग। मतलब हाँ, आगे बढ़े। एक धनराशि कितना बच गया? एक धनराशि एक धनराशि धनराशि साधारण ब्याज पर एक धनराशि साधारण ब्याज पर एक धनराशि साधारण ब्याज पर 4 वर्षों के लिए 4 वर्षों के लिए 4 वर्षों के लिए एक निश्चित धनराशि पर या राशि पर एक निश्चित दर पर निवेश की जाती है। एक निश्चित दर पर निवेश की जाती है। एक निश्चित दर पर निवेश की जाती है। सही बात यहाँ तक? की जाती है। यदि यदि 5% यदि 5% कम दर यदि 5% कम दर पर निवेश की जाती यदि 5% कम दर पर निवेश की जाती तो उसे 100 रुपया कम मिलते। अभी पीछे वाला, इसके बैक वाला क्वेश्चन किए थे। 100 रुपया कम मिलते। तो धनराशि कितनी है? 100 रुपया कम मिलती। ठीक है। नहीं नहीं, वो अपने से बन गया था। कौन? यहाँ से कैसे? यहाँ से या यहाँ से कैसे?
हाँ। चलिए, धनराशि 4 वर्षों के लिए। देखिए बाबू, 4% की दर से, सॉरी 4 वर्षों के लिए 5% की दर से कम होता है तो पंचो कितना हुआ होगा? 20 हुआ होगा का? अरे, बात इतना करता है ना। 20% कम। किताब का कितना कम बाबू? 100। हम कहें कितना? 20। मूलधन पूछा है कितना से? 100 से। तो 20 500, 5 से गुना करेंगे बहुत, तो कितना? 500। ए भाई दुबेल, आधा पागल लगता है। पूरा पागल है। यदि 1 रुपया पर, यदि 1 रुपया पर एक माह, 1 रुपया पर एक माह का साधारण ब्याज, 1 रुपया पर एक माह का साधारण ब्याज 1 पैसा है। 1 रुपया पर 1 रुपया, यदि 1 रुपया पर एक माह का 1 रुपया पर एक माह का, 1 रुपया पर एक माह का साधारण ब्याज 1 पैसा है। 1 पैसा है, पैसा है। तो वार्षिक दर प्रतिशत कितना होगा? वार्षिक दर प्रतिशत कितना होगा?